खतरा ये है कि अगर लोअर कोर्ट माने जहाँ अभी चार्ज फ्रेम हुआ वो कोर्ट भी अगर 2 साल सज़ा कर देती है लालू जी को या राबड़ी जी को या तेजस्वी को या मीसा भारती को, किसी को भी या सब को 2 साल या 2 साल से अधिक सज़ा कर देता है तो इन लोग का पॉलिटिकल कैरियर खराब हो जाएगा। यहाँ पर लोकतंत्र के जगह पर जज तंत्र हो गया। एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट चाहेगा तो किसी भी आदमी को 2 साल किसी भी छोटा मामला में सजा कर देगा, उसका पूरा पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाता है। डेमोक्रेसी में अगर जनता किसी क्रिमिनल को ही अगर प्रधानमंत्री बनाना चाहता है तो आप कैसे रोक दीजिएगा? नौकरी देने के लिए जमीन लिखवाए हैं, यही केस है। तो अगर प्रमाणित हो जाता है तो इसमें मैक्सिमम 10 साल सजा, उससे ज़्यादा भी है अगर बहुत अमाउंट हैवी होगा तो। और अभी ट्रायल चलने में हमको लगता है 2-3 साल पूरा होने में लगेगा। और ये लोग चूँकि बेल पर हैं इसलिए बेल पर बने रहेंगे, इसलिए अभी कोई जेल जाने का कोई संभावना इसमें नहीं है। जमीन दो नौकरी लोग के मामले में लालू परिवार पे आरोप तय हो चुका है और 41 लोग भी इसमें शामिल है। और मेरे साथ बातचीत करने के लिए अरुण कुशवाहा जी हैं। हम बात करें इनसे, हाईकोर्ट के वकील हैं। कैसे देख रहे हैं सर, क्या यह प्रक्रिया थमने के नाम नहीं ले रहा है कि आगे ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार वासियों को, देशवासियों को और पूरे दुनिया वाले को बुद्धमय भारत, नमो बुद्धाय, जय भीम, बुद्धमय भारत की कामना करते हुए ये बतलाना चाहते हैं खास करके भारत के लोगों को कि भारत से लोकतंत्र को ख़त्म करने का साजिश किया जा रहा है। और सबसे बड़ा जो नेगेटिव जो हमारा कानून है उसको हम लोग काला कानून भी कह सकते हैं, उस कानून को हटाना बहुत ज़रूरी हो गया है। अभी जो है पीपुल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है, भारत का एक कानून है जिसका सेक्शन 8 है। सेक्शन 8 बिल्कुल डेमोक्रेटिक कंट्री का जो कंसेप्ट है उसके खिलाफ है। उसमें सेक्शन 8 में क्या कहा गया है पीपुल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में कि अगर किसी व्यक्ति को निचला कोर्ट मतलब एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास भी अगर 2 साल का सज़ा कर देता है या 2 साल से अधिक का सज़ा कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी कर देता है तो न तो वो चुनाव लड़ेगा, एमपी है तो एमपी से हट जाएगा, एमएलए है तो एमएलए से हट जाएगा, मंत्री है राज्य का तो मंत्री से हट जाएगा, मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री से हट जाएगा, केंद्रीय मंत्री है तो मंत्री से हट जाएगा और प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री से हट जाएगा। ऐसा कानून बना करके इन लोगों ने रखा है पीपुल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के सेक्शन 8। तो सबसे पहला काम ये होना चाहिए देश में कि वो सेक्शन 8 को अमेंड करना चाहिए कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से फाइनल किसी व्यक्ति को सज़ा नहीं हो जाता है तब तक उस आदमी को निर्दोष माना जाता है। यही क्रिमिनल कंसेप्ट है, पूरे दुनिया में यही चलता है। तब तो ये यहाँ पर लोकतंत्र के जगह पर जज तंत्र हो गया। एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट चाहेगा तो किसी भी आदमी को 2 साल किसी भी छोटा मामला में सजा कर देगा, उसका पूरा पॉलिटिकल करियर ख़त्म हो जाता है। मान लीजिए बाद में सुप्रीम कोर्ट जा कर के, हाई कोर्ट जा के वो अपील में उसका रिहाई हो जाता है और ये पाया जाता है कि वो निर्दोष था, तब तो उसका पूरा ज़िंदगी जो बर्बाद किया गया वो बेकार हो जाएगा। इसलिए यहाँ लोकतंत्र खत्म हो करके और सेक्शन 8 के तहत सेक्शन 8 जो है पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट का, वो यहाँ पर जज तंत्र स्थापित कर दिया है। इसलिए सबसे पहले हम मांग करते हैं भारत के राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से और जितने भी सांसद हैं उन पर भी गाज गिर सकता है और जितने भी एमएलए हैं, एमपी हैं, देश के जितने राजनेता हैं, उन सब लोगों से मांग करते हैं कि पहला काम करिए द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट जो है हमारा, उसका सेक्शन 8 में जो प्रोविज़न किया गया है कि 2 साल से सज़ा ज़्यादा 2 साल या 2 साल से ज़्यादा सज़ा हो जाएगा किसी को तो उसको सब विधायकी चली जाएगी, सांसदी चली जाएगी, प्रधानमंत्री चल जाएगा, मुख्यमंत्री का पद चला जाए, उसको अमेंड किया जाए। वो ये होना चाहिए कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से फाइनल सज़ा नहीं हो जाता है तब तक उसका सब कुछ बना रहेगा, उसको निर्दोष माना जाएगा। ये पहले था, लेकिन इसको अमेंड करके इन लोगों ने लोकतंत्र को ख़त्म करने के लिए, ये जज तंत्र लाने के लिए ये काम किया गया है। तो हम अभी जो लालू प्रसाद जी पर जो केस वगैरह जो चल रहा है, जिसमें 46 लोगों पर हमने सुना है कि कॉग्निजेंस नहीं, कॉग्निजेंस तो पहले ही हो गया था, अभी चार्ज फ्रेमिंग हो गया है। तो ये एक प्रक्रिया है। कोई भी देखिए केस का
शुरुआत कहाँ से होता है? मैंसेरिया से। मैंसेरिया मतलब दिमाग में आ गया कि हमको क्राइम करना है, वहीं से क्राइम शुरू हो गया। तो माइंड में आया मैंसेरिया, उसके बाद क्राइम घटित होता है, घटना होता है, घटना के बाद एफआईआर होता है, एफआईआर के बाद उसका पुलिस के द्वारा या जांच एजेंसी के द्वारा इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन जब पूरा हो जाता है तो चार्जशीट सबमिट होता है, माने पुलिस का काम यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। पुलिस ने जितना जांच करना था, आईडी हो, पुलिस हो, सीआईडी हो, सीबीआई हो, जितना भी एजेंसी हैं वो सब जांच करके जो रिपोर्ट सबमिट कर देता है तो उसको कहा जाता है कि चार्जशीट सबमिट हो गया। तो चार्जशीट सबमिट होने का मतलब हो गया कि पुलिस का जांच खत्म हो गया। अब वहाँ पर शुरू होता है कोर्ट का। तो कोर्ट पहले जो है कॉग्निजेंस लेता है किसी भी ऑफेंस को। जितना भी पुलिस ने जो मटेरियल इकट्ठा किया, साक्ष्य इकट्ठा किया, एविडेंस इकट्ठा किया, उसको कोर्ट पहले नज़र में देखता है कि हाँ केस बनता है कि नहीं और किन किन लोग पर बनता है। तो पहले कॉग्निजेंस होता है। तो इस केस में कॉग्निजेंस बहुत लोगों पर हुआ था, जिसमें 98 लोग लगभग थे। लेकिन जब कॉग्निजेंस हुआ तो 98 लोगों में से बहुत सारे लोगों ने एप्लीकेशन दिया, डिस्चार्ज का पिटीशन दिया। डिस्चार्ज मतलब होता है कि हमको निर्दोष हैं, हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई साक्ष्य हमारे खिलाफ नहीं है और झूठ मूठ का इस केस में हमको डाल दिया गया है, इसलिए हमारा नाम उस केस से हटाया जाए। तो बहुत सारे लोगों ने डिस्चार्ज पिटीशन दिया था। वही डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज किया और उसमें 52 लोगों को बरी कर दिया। कहा कि 52 लोगों के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिला और सिर्फ 46 आदमी पर कुछ साक्ष्य मिला है और उसी 46 आदमी के खिलाफ जो है ये चार्ज फ्रेम हुआ है। और उसमें आ गए हैं लालू जी, राबड़ी जी, तेजस्वी जी, मीसा भारती, हेमा यादव चार्जशीटेड हुए हैं और भी बहुत हैं। मतलब टोटल 46 लोग पर चार्जशीट हुआ और उसमें इन लोगों पर चार्ज फ्रेमिंग भी हो गया है। मतलब अब इन लोगों के खिलाफ ट्रायल चलेगा। तो चार्ज फ्रेमिंग में क्या प्रक्रिया है कि जो एक्यूज होते हैं उनको बुलाया जाता है और पूछा जाता है कि आप ऐसा क्राइम किया है? तो सीधे लोग कहते हैं कि नहीं, हमने नहीं किया है, हमको झूठा फंसाया गया है। तब उसका होता है कि अब इसका ट्रायल चलेगा। ट्रायल का मतलब जितना साक्ष्य जमा किया गया है, जितना गवाह का नाम आया है, जितना कागजी सबूत आए हैं, वो सब को तजवीज़ करेगा कोर्ट। और जितना भी गवाह होंगे, इसमें तो हम समझते हैं सैकड़ों गवाह होंगे और हर डेट पर 1-2 गवाह होगा और दोनों तरफ का गवाह होगा। बचाव पक्ष का भी गवाह होगा, माने अपराधी के तरफ से भी, और सरकार का जो सीबीआई जो एजेंसी है, सरकार है, उसके तरफ से भी गवाह, प्रोसिक्यूशन विटनेस भी होंगे और डिफेंस विटनेस भी होंगे। दोनों का गवाही होगा। सारे कागजात को एग्जिबिट बनाया जाएगा, देखा जाएगा, प्रमाणित करवाया जाएगा। जैसे होता है ना कि जैसे सीबीआई ने एक सेल डीड ला के दे दिया कि देखिए ये सेल डीड है, लालू जी ने फलाना आदमी को नौकरी दिया है और उस आदमी से ये ज़मीन लिखवाया है, तो सेल डीड दे दिया। उसका अपॉइंटमेंट लेटर निकाल करके सीबीआई दे दिया। अब वो सेल डीड या वो अपॉइंटमेंट लेटर सही है कि फर्जी है, कहीं से ऐसी किसी का ला के दे दिया है सीबीआई, तो अब उसका प्रमाणीकरण होगा, उसको प्रूफ किया जाता है कोर्ट में। तो इसी तरह से जितना भी डॉक्यूमेंट फाइल किया होगा सीबीआई और ईडी और जितना भी एजेंसी जांच किया है इस केस को, वो सब जो भी साक्ष्य लाया होगा उस सब का प्रमाणित किया जाएगा। जहां से सर्टिफिकेट इशू हुआ है उसको बुलाया जाएगा कि क्या आपने ये इशू किया है। जो सेल डीड हुआ है रजिस्ट्रार को भी बुलाया जा सकता है कि आपने इसको रजिस्ट्री किया है, ये कागज़ सही है कि नहीं है। फिंगर एक्सपर्ट किया जाएगा कि उनका साइन है कि नहीं बेचने वाला का। तो ये सब लंबी प्रक्रिया है और अभी ट्रायल चलने में हमको लगता है 2-3 साल पूरा होने में लगेगा। और ये लोग चूँकि बेल पर हैं इसलिए बेल पर बने रहेंगे, इसलिए अभी कोई जेल जाने का कोई संभावना इसमें नहीं है। और अभी सज़ा होने में भी अभी देर लगेगा, चूँकि इसमें सैकड़ों गवाह हैं। इसलिए जब ट्रायल होगा, ट्रायल होने के बाद जो है सारा एविडेंस पर, सारा साक्ष्य पर विचारण होगा और सारे गवाहों का गवाह नोट होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा और सब हो करके तब जो है फाइनल आर्गूमेंट होता है। सज़ा दिलाने के लिए सरकार के वकील काम करेंगे और बचाने के लिए इन लोगों का जो वकील होगा, डिफेंस का वकील होगा, वो काम करेगा। फाइनल आर्गूमेंट होगा और उसके बाद जज फैसला करेगा कि हाँ इनको सज़ा देना लायक है कि नहीं है, और सज़ा है तो कितना है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का केस है, लैंड फॉर जॉब, माने नौकरी देने के लिए ज़मीन लिखवाए हैं, यही केस है। तो अगर प्रमाणित हो जाता है
तो इसमें मैक्सिमम 10 साल सज़ा, उससे ज़्यादा भी है अगर बहुत अमाउंट हैवी होगा तो लेकिन अगर ये सज़ा होता है तो यही सज़ा होने से वो दोषी नहीं हो जाएंगे। हाँ, अपेरेंटली ट्रायल कोर्ट ने सज़ा दे दिया, लेकिन उनको फिर ऑप्शन होगा कि वो उस जजमेंट के खिलाफ, अभी जो स्पेशल कोर्ट है सीबीआई का, उस जजमेंट के खिलाफ वो जा सकते हैं हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में। अभी तो राव जेवनी कोर्ट जो है लोअर कोर्ट है, वो अगर सज़ा कर देगा तो उस सज़ा के खिलाफ लालू जी और सारे लोग जितने को भी सज़ा होगा वो सब हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में अपील करेंगे। फिर वहाँ अपील पेंडिंग रहेगा, फिर इन लोग को वहाँ बेल लेना पड़ेगा, बेल मिल जाएगा। हम समझते हैं चूँकि बेल पर आ रहे हैं, कभी बेल का मिसयूज ये लोग नहीं किए हैं, इसलिए बेल मिल जाएगा। फिर अगर हाई कोर्ट भी सज़ा को बरकरार रख देता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में ही अपील करेंगे। अपीलेट कोर्ट, वहाँ सुप्रीम कोर्ट जब तक सुनवाई नहीं करता है फाइनल, तब तक वहाँ से भी बेल इनको कंफर्म हो सकता है। तो इस प्रकार से अभी एक लंबी प्रक्रिया है। हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचते पहुँचते ये 10 से 15 साल समय लग सकता है। अगर जिस गति से जनरल केस होता है उसी गति से अगर इस केस का भी ट्रायल होगा तो अभी 10 से 15 साल भी लग सकता है। लेकिन खतरा कहाँ है सो बता देते हैं। खतरा ये है कि सेक्शन 8 जिसका जिक्र हमने शुरू में किया, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट का सेक्शन 8, वो खतरा है। वो खतरा ये है कि अगर लोअर कोर्ट, माने जहाँ अभी चार्ज फ्रेम हुआ, वो कोर्ट भी अगर 2 साल सज़ा कर देती है लालू जी को या राबड़ी जी को या तेजस्वी को या मीसा भारती को या और कौन है हेमा यादव, ये इनमें से इन 6 में से किसी को भी या सब को 2 साल या 2 साल से अधिक सज़ा कर देता है तो इन लोग का पॉलिटिकल कैरियर ख़राब हो जाएगा। ये लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, एमपी नहीं बन पाएंगे, एमएलए नहीं बन पाएंगे, मंत्री नहीं बन पाएंगे, मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, सारा डोर क्लोज हो जाएगा। इसलिए ये हम तो मांग करते हैं इन लोगों से, जितने भी जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। भारत में जज तंत्र नहीं है। भारत के प्रियम्बुल में लिखा हुआ है कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री होगा और यह देश के लोगों को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, फौजदारी न्याय, धन, धरती, राजपाट, समता, बंधुत्वता, धर्मनिरपेक्षता वाला देश होगा। ये प्रियम्बुल में लिखा हुआ। तो जब डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी में अगर जनता किसी क्रिमिनल को ही अगर प्रधानमंत्री बनाना चाहता है तो आप कैसे रोक दीजिएगा? नहीं रोक सकते हैं। लेकिन वो सेक्शन 8 बना करके उसको रोक दिया गया है, जो कि सेक्शन 8 बन गया। इसका मतलब भारत से लोकतंत्र खत्म हो गया। अब जज तंत्र हो गया। जज जिसको चाहेगा किसी से केस करवा देगा, 2 साल सज़ा कर देगा, उसका करियर ख़त्म। किसी को भी बर्बाद किया जा सकता है। इसलिए हम मांग करते हैं कि भारत में अगर लोकतंत्र को बचाना है, यहीं से लोकतंत्र वैशाली से, बिहार के वैशाली से लोकतंत्र का जन्म हुआ है, उदय हुआ है। तो लोकतंत्र को अगर बचाना है तो देश के एक सांसद, एक एमपी, एक एमएलए को चाहिए कि वो सेक्शन 8 है उसको पार्लियामेंट से अमेंड करे और उसमें ये व्यवस्था कर दे कि लोअर कोर्ट से सज़ा होने से कुछ नहीं होगा। जब तक सुप्रीम कोर्ट से फाइनल अपील में सज़ा नहीं हो जाता है तब तक उसके कोई राइट, चुनाव लड़ने का राइट या एमपी बनने का, एमएलए बनने का, मंत्री बनने का, मुख्यमंत्री बनने का, प्रधानमंत्री बनने का, राष्ट्रपति बनने का राइट नहीं छीना जा सकता है। हाँ, जब सुप्रीम कोर्ट से भी हो जाएगा तब ये सब लागू होना चाहिए। तो ये सचमुच में इस देश का डेमोक्रेसी अगर जिंदा है तो पार्लियामेंट के सारे सांसदों को मिलकर सेक्शन 8 पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट का हटवाना चाहिए, उसको अमेंड करना चाहिए और ये कर देना चाहिए कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से सज़ा नहीं हो तब तक निर्दोष माना जाएगा किसी भी व्यक्ति को। यही कानूनी पहलू है जी। तो जहाँ आप सेक्शन 8 की बात कर रहे हैं सर, तो वहाँ तो लाभ भी होगा ना, तो हानि भी है तो कहीं तो लाभ भी होगा। नहीं, क्या लाभ है उससे? लाभ कैसे हो रहा है? तो जज तंत्र हो गया, तब कह दीजिए कि यहाँ पर जज तंत्र चलेगा, लोकतंत्र नहीं चलेगा। तो किसी आदमी को आप सज़ा कर दीजिएगा, झूठा केस में भी फंसा करके जुडिशियल मजिस्ट्रेट सज़ा कर देगा तो उसका करियर, पूरा पॉलिटिकल करियर। प्रधानमंत्री को अगर कोई आरोप लगा दे, रोज़ प्रधानमंत्री पर भी आरोप लगा रहा है अमेरिका में, सेक्स स्कैंडल में और क्या क्या में रोज़ नाम आ रहा है, और उसको कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट सज़ा कर देगा तो पीएम से हट जाएगा। तो लोकतंत्र का क्या माने रह गया? इसलिए लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट से भी सज़ा हो जाए तब उसको हटाया जा सकता है,
ये कानून होना चाहिए और यही था पहले। ये गलत अमेंडमेंट हुआ है। जब से देखा कि गरीब का बेटा, दलित पिछड़ा अक़लियत का बेटा जब बनने लगा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गवर्नर, MP, MLA, तो ये कानून ला करके और बढ़िया तेज तरार नेताओं को सरवोटेज का काम शुरू कर दिया सेक्शन 8 के द्वारा। और ये कानून कोई दूसरा नहीं, ये राहुल गांधी ही लाए थे, बिल फाड़ा था, इसके खिलाफ आ रहा था बिल कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक सुप्रीम कोर्ट से नहीं होता है सज़ा तब तक निर्दोष माना जाए, ये बिल आया था। लेकिन उसको राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में फाड़ दिया था और खुद अपने ही फंस गया। उसको भी 2 साल एगो केस में सज़ा कर दिया एक मजिस्ट्रेट। मैक्सिमम पनिशमेंट 2 साल था और 2 साल कर दिया। उसका देखे होंगे कि सांसदी चली गई थी, वो क्वार्टर खाली हो गया था दिल्ली का, तो खुद अपने ही खोदे गड्ढा में खुद गिर गया। जबकि वो कानून गलत है। आज भी वो अलोकतांत्रिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून है, संविधान इसकी इजाज़त नहीं देती है। वो कानून जो है भारत के संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है कि भारत लोकतांत्रिक देश होगा, यहाँ की जनता सरकार चुनेगी, उसको वो वायोलेट करता है। इसलिए सेक्शन 8 ऑफ द पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट शुड बी डिक्लेयर्ड अल्ट्रा वायरस, इलीगल, इम्प्रॉपर, इनकरेक्ट एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। लैंड फॉर जॉब में सर जो नौकरी लिया गया था उस टाइम, तो क्या उन लोगों की नौकरी जो अधिकार अभी ले रखे हैं, क्या वो ख़त्म हो जाएगा नौकरी वगैरह? बिल्कुल एकदम ख़त्म होगा, क्योंकि वो इलीगल तरीके से ऑब्टेन किया गया है। और भारत के संविधान का आर्टिकल 16 में प्रोविज़न है कि किसी भी सरकारी नौकरी में देश के हर नागरिकों को बैठने का मौका होना चाहिए, परीक्षा होनी चाहिए, टेस्ट होना चाहिए, रिटन होना चाहिए, इंटरव्यू होना चाहिए, तब सिलेक्शन हो करके। और इसके लिए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड बना हुआ है। तो रेलवे में जो भी वैकेंसी होगी उसको पूरे देश के लोगों को उसमें बैठने का अधिकार है। और आपने बैकडोर से अगर कर दिया है पैसा लेकर के, लैंड लेकर के, तो उसकी नौकरी तो जाएगी ही, चूँकि उसका भी संलिप्तता है, वो लाभान्वित हो रहा है। तो ये जानते हुए लिया कि हम घूस दे करके नौकरी ले रहे हैं, तो इसलिए उसकी नौकरी भी पक्की रूप से जाएगी और वो केस में भी इन्वॉल्व होगा। अगर 5 साल के अंतर्गत अगर तेजस्वी यादव पर ये आरोप पूरा तरह से तय हो जाएगी तो उनका तो विधायक चली जाएगी। एकदम बिल्कुल। 5 साल क्या, 2 साल में अगर वहाँ ट्रायल करके 2 साल सजा कर देगा तो इनकी विधायकी चली जाएगी, चुनाव नहीं लड़ पाएंगे अनटिल एंड अनलेस की हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उनके सज़ा को सस्पेंड न कर दे। ऐसा एक केस हुआ है, नवजोत सिंह सिद्धू जो बना था सांसद, तो उसको भी सज़ा हुआ था 2 साल से ज़्यादा, तो उनके सज़ा को सस्पेंड कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। और उसी तरह से राहुल गांधी का भी 2 साल का जो सज़ा हुआ है तो सब हट गए थे, लेकिन उसके सज़ा को सस्पेंड कर दिया है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। इस वजह से वो अभी सांसद हैं, सब कुछ है। तो अगर उसी तरह से अगर इनको ये सज़ा भी कर देता है राउज एवेन्यू कोर्ट और हाई कोर्ट से उनका सेंटेंस जो है सस्पेंड हो जाता है, लंबित हो जाता है, तो फिर वो बन सकते हैं ये प्रोविज़न। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बातचीत करने के पटना हाईकोर्ट के वकील अरुण कुशवाहा जी थे। बाकी बातचीत पर आपकी क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।